आज शुरू करते हैं ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। चैप्टर 10 ये बाद में करा दूंगा, फिलहाल अभी चैप्टर 11 देख लो क्योंकि तुम्हारे एनुअल एग्जाम में चैप्टर 11 आने वाला है। ठीक है, तो वो देखते हैं। कलर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, ब्लू ले लेते हैं। ये सही है। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल। अब हम देखते हैं कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमारा फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। जो लोकल गवर्नमेंट है उन पर रहेगा। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन नेक्स्ट चैप्टर। और अभी हम लोकल एरियाज में देखते हैं और अर्बन एरियाज में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। इनॉर्मस मतलब होता है बड़ा, मतलब ज़्यादा। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी साइज और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं उन सबसे मिलकर बनी है। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस एंड 8,000 टाउन्स एंड ओवर 4,000 सिटीज़। हमारे यहाँ पर 6 लाख गांव हैं, 8,000 शहर हैं। टाउन्स शहर नहीं होता, सिटी शहर होता है, टाउन्स मतलब एक तरह का कस्बा होता है। अवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन हैज क्रॉस कर चुकी है 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन का ऐसे समझ लो कि 121 करोड़ की बात, मतलब यहाँ पर 140 करोड़ के लिए बोल रहे हैं, 140 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरियाज। और इसमें से जितने लोग हैं उनमें से 2/3 यानी कि 140 करोड़ के अगर तुम 3 से भाग करते हो, उसका 2 पार्ट यानी कि 140 में से लगभग कितना हो गया, 4 पॉइंट कुछ हो गया, 4.5 कुछ करोड़ लोग जो हैं, नहीं 4.5 तो 1/3 हो गया, लगभग 9 करोड़ जो है वो गांव में रहते हैं। लेट अस टेक ए ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, ए स्मॉल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। लेट अस टेक ए ट्रिप, हम एक ट्रिप लेते हैं या एक तरीके से नज़र डालते हैं लक्ष्मणपुर गांव में, जो कहाँ पर है, स्मॉल विलेज है, फुटहिल्स इन द हिमालयाज। हिमालयाज की फुटहिल्स का क्या मतलब, एक पहाड़ के जो पठार जो था, पहाड़ के नीचे की तरफ फुटहिल्स इसे बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ के जो साइड में जो जगह होती है उसे बोलते हैं। It has 20 houses and population about 700, most of whom are farmers, people cultivate। तो जो इसकी पॉपुलेशन है उसमें 700 लोग हैं और 200 घर हैं जिनमें, और जो मोस्टली लोग हैं वो फार्मर्स हैं। पीपल कल्टिवेट, लोग कल्टिवेट करते हैं यानी कृषि करते हैं, देयर लैंड्स, उनकी जगह को, एंड रियर काउस और गोड्स, अपनी गाय भैंसों को रखते हैं या चराते हैं। रियर मतलब होता है पालना एक तरीके से। Some have relatives serving in the armed forces. A few younger villages have the migrated to the city in search of jobs. तो कुछ के रिश्तेदार सर्व कर रहे हैं आर्म फोर्स में सेवा कर रहे हैं। एंड फ्यू यंगर, और उनमें से कुछ नौजवान विलेजर्स, ये गांव वाले, माइग्रेटेड मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना या तरीके से रहना, शरणार्थी बोलते हैं हिंदी में। वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि वो उस जगह रहने के लिए शिफ्ट हो गए। और कुछ अगर जैसे घूमने जाते हैं उन्हें ट्रैवलर बोलते हैं, पर जो रहने जाते हैं वो माइग्रेटेड बोलते हैं। टू द सिटी इन द सर्च ऑफ जॉब्स, वो एक जॉब की तलाश में दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए या रहने लगे हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज, इस गाँव की जरूरत क्या है। मे बी वाटर फॉर द फील्ड्स, जो खेत वगैरह हैं उनके लिए पानी। रिपेयरिंग द मेन रोड इफ इट गॉट डैमेज बाई हैवी रेन्स, भारी बारिश के कारण जो रोड खराब हो गए उनके मरम्मत के लिए। और मेंटेनिंग द विलेज प्राइमरी स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल है उसकी मेंटेनेंस मतलब देखभाल के लिए। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजंस अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ्स। तो जो गांव वाले हैं वो अपनी डेली लाइफ के मैटर्स को, क्या उनकी जो समस्या हैं उन्हें किस तरह से उन्हें प्रभावित करती है, उस सब के बारे में हम देखेंगे। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दो नीड्स, और उनकी जो जरूरत है उनके लिए वो कहाँ से अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं या चाहेंगे। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ए डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, या झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, झगड़ा या विवाद। डिस्प्यूट अबाउट लैंड इफ बी सम ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन, चाहे वो जमीन के बारे में झगड़ा हो या उनकी जो फसल है वो चोरी हो जाए उसके बारे में। मैनी सच क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कैन अराइज, उठ सकते हैं, इन ए विलेज, गांव में। कैन पीपल रन टू द स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू, क्या जो लोग हैं वो इतनी सी छोटी छोटी बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो बस यही क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका आंसर मिलेगा पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इसका आंसर है। तो इसमें क्या बोला, लाइक एवरी विलेज इन इंडिया द लक्ष्मणपुर पीपल हैव द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। तो गांव में बाकी इंडिया में बाकी गाँव की तरह लक्ष्मणपुर गांव में भी एक लोकल गवर्नमेंट है, उसका क्या बोलते हैं, पंचायत। सभी जगह पंचायत चलता है।
विच रेफर्स टू द विलेज काउंसिल, जो किसे रेफर कर रही है, विलेज काउंसिल को। विलेज काउंसिल मतलब है गांव परिषद। पंचायत brings governance closer to the people, making it possible for them to actively participate in decision making processes। तो जो पंचायत है brings गवर्नमेंट को पास लेके आती है, किसके, लोगों के पास, मेकिंग पॉसिबल उनके लिए संभावित करती है, या उनके लिए पॉसिबल का मतलब है संभावित करती है, मतलब फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, और उनके लिए एकदम कोशिश करती है कि वो लगातार पार्टिसिपेट करते रहें, किसमें, कि जो उनकी प्रोसेस हो रही है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब जो भी निर्णय ली जाने उनमें उनकी हिस्सेदारी हो। डेट इज वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। इसी वजह से जो पंचायत सिस्टम है वो उसे क्या कहला जाता है, पंचायती राज। पंचायती राज का हम सेलिब्रेट कब करते हैं, पंचायत डे किस दिन मनाते हैं, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल लागू किस दिन दूंगा, 1993 से हम बना रहे हैं। ये इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है ये सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वयं के लिए, ये एक स्थायी गवर्नमेंट है। पंचायत प्ले वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इशूज, प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द ग्रास रूट्स ऑफ द लेवल। जो पंचायत है वो एक गवर्नमेंट, वो एक वाइटल मतलब होता है एक महत्वपूर्ण। वैसे तो वाइटल मतलब को तुम लोगों जानलेवा सुना होगा, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। वाइटल बीमारी मतलब जानलेवा, महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लोकल गवर्नमेंट इशूज़ के लिए, चाहे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनके लिए, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए प्रमोट करना या वृद्धि करने के लिए, और उन जो गवर्नमेंट स्कीम है उनका बेनिफिट लोगों तक पहुँचे, उसके लिए गवर्नमेंट पंचायत राज सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो देखो हमारे लिए अब इस फिगर को देखो, ये जरूरी फिगर है थोड़ा। सबसे लोकल लेवल पे एक गांव में क्या होती है, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिसे ही गांव से उठ के एक विलेज परिषद भी बोल देते हैं। तो सबसे नीचे क्या होगा, गांव में क्या होगी, ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद। इंग्लिश में विलेज परिषद बोल रहे हैं पर हिंदी में ग्राम पंचायत बोलते हैं, ग्राम परिषद बोल सकते हो। फिर उसके ऊपर जैसे एक मान के चलो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान के चलो हम सीधा एग्जांपल लेते हैं, ये रामपुर है। तो रामपुर में बहुत सारे ब्लॉक जुड़े रहते हैं, ठीक है, मिलक हो गया या फिर बिलासपुर हो गया, इस तरह से कई सारे ब्लॉक जुड़े हुए हैं। फिर उनसे गांव से जुड़े रहते हैं, जैसे मान के चलो ये हो गया कोई गांव यात्रा हो गया, या फिर तुम्हारा कोई गांव होला राठौड़े मान लो, ये सब इस तरह से जुड़े रहते हैं। मतलब समझ गए कि लोग गांव में पंचायत, ग्राम पंचायत हो गई, उसके ऊपर होगा ब्लॉक लेवल पर होगी ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति या मंडल परिषद या जनपद ही बोलते हैं। मैं तुम्हें कई सारे नाम बता दिए, सिर्फ कर देता हूँ, रुको जरा। तो ब्लॉक लेवल पर होगा ब्लॉक पंचायत, देखो ब्लॉक पंचायत याद रहेगा, या फिर इसे जनपद भी बोल देते हैं, जनपद पंचायत, याद रखना, पंचायत। फिर है उसके ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, तो पंचायत राज सिस्टम वर्क्स एट द 3 लेवल्स फ्रॉम बॉटम अप द विलेज, द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, दिस इज कॉल्ड 3 टियर सिस्टम। देखो इसमें अभी हमने पिक्चर में देखा कि जो पंचायत राज है 3 लेवल पर था, जिसकी वजह से उसे 3 टियर सिस्टम बोलते हैं। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो cover almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of road, management of water resources, education, healthcare and social welfare to cultural activities। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये अपने सब साथ मिलकर वो किसके लिए, जो गांव में जो डेली लाइफ है उसके लिए जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट मतलब गांव, विलेज, जिला के लिए, जिला की एग्रीकल्चर कृषि के लिए, हाउसिंग, मेंटेनेंस मतलब जो घर के खर्चा वगैरह जो होता है एक तरीके से, रोड वगैरह ये सब, मैनेजमेंट ऑफ वाटर सिस्टम मतलब जो सुबह सुबह पानी आता है, मतलब हमारे यहाँ सुबह आता है, मतलब और जगह तो वो आता होगा। एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई, देखभाल हो गई, हेल्थ केयर मतलब वही स्वास्थ्य वगैरह, सोशल वेलफेयर लोगों के भले के लिए, ये सब आता है इसके अंदर। ग्राम पंचायत, लेट अस बिगिन विद द बेस ऑफ फिगर 11.1 ऑन पेज 164, द ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। तो फिगर नंबर 11.1 में देख सकते हो, ये रहा पेज नंबर, फिगर नंबर 11.1 लिखा तो नहीं है इसमें पर यही है। तो इसमें तुम देख सकते हो ये पंचायत है और ये कहीं ना कहीं हो सकता है ग्राम पंचायत हो, और ये ग्राम लोग हैं, ये गांव वाले। तो ये ग्राम पंचायत है जिसमें ये क्या होंगे, जहाँ तक प्रधान होंगे। अच्छा प्रधान क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रधान क्या होता है, ठीक है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है उसके द्वारा इसके मेंबर्स इलेक्ट मतलब चुने जाते हैं। विच इज ए ग्रुप ऑफ अडल्ट्स फ्रॉम ए विलेज, group of neighboring villages who are enrolled as voters in the Gram Sabha. Women and men discuss all matters related to their area and take decision.
तो देखो ग्राम सभा किसे बोलते हैं? ग्राम सभा 18 साल से सभी ऊपर के लोग, बच्चे छोड़ के, वो सब ग्राम सभा के पार्ट होते हैं, क्योंकि सभी लोग 18 साल से ऊपर होंगे और वो अपना मत चुन देने के लिए, अपना वोट देने के लिए प्रधान चुनेंगे। तो ये सब मेंबर्स जो हैं 18 साल से ऊपर के लोग चुनते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स ए हेड और प्रेसिडेंट कॉल द सरपंच। तो हर एक पंचायत का एक हेड होता है जिसे सरपंच या प्रधान बोलते हैं, समझ गए? इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। देखो इस समय अभी जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उसमें से 1/3 प्रधान जो हैं वो वुमेन ही बनेंगी। तो इस वजह से गांव में, बहुत सारे गांव में महिला प्रधान देखने को मिल रही हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं महिला गवर्नमेंट के, एग्जाम्पल में उदाहरण फीमेल गवर्नमेंट। जो ध्यानेश्वर कमले इज ए ट्रांसजेंडर पर्सन हु वॉज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। ध्यानेश्वर कमले जो हैं वो एक ट्रांसजेंडर वीमन है या पर्सन है, वीमन नहीं कह सकते, पर्सन है। हु वॉज इलेक्टेड, वो चुने गए थे सरपंच, कौन से गांव के? तरंगफल गांव के सरपंच चुने गए थे इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से। कब चुने गए थे? 2017 में। कमलेश मोटो मतलब होता है लक्ष्य है, तो कमलेश का लक्ष्य क्या है? लोक सेवा, लोगों की सेवा करना। लोक सेवा मतलब लोगों की सेवा करना, ग्राम सेवा, गांव की सेवा करना। डेट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू पब्लिक। गांव की सेवा करने से ही लोगों की सर्विस होगी, लोगों की सेवा होगी। कमले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम सरपंच। जब ये इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो 7 मेंबर टोटल्स होंगे, 7 मेंबर्स में एक ही जीती तो बाकी 6 हारे होंगे। बंदना बहादुर मेहता, अब ये इनके बारे में परिचय दे रखा है। ए मेंबर ऑफ व्हील कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खनखंडवी इन मध्य प्रदेश डिफाइड पैट्रियार्कल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। तो इनके गांव में शायद हो सकता है उस टाइम तक कोई मेल ही बने जा रहे होंगे, कोई फीमेल सरपंच नहीं बनी होगी। तो ये बंदना जो बहादुर है ये पहली फीमेल सरपंच बनी थी अपने गांव की। क्या नाम था उनका? खंडखंडवी होगा मेरे ख्याल से, ये खंडखंडवी। और ये कहाँ का है? ये खनखंडवी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल सरपंच बनी थी। सी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड सभा मीटिंग्स एंड एड्रेस्ड क्रिटिकल इश्यूज लाइक एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन, अर्निंग रिकॉग्नाइजेशन फार एंड वाइड। तो जब ये अपने गांव की सरपंच बनी थी तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें ग्राम सभा के लोग होंगे, जिसमें फीमेल्स मोस्टली थी, और इन्होंने क्रिटिकल मतलब होता है महत्वपूर्ण, ये कह सकते हो जरूरी। यहाँ पर मतलब ये होता है, वैसे क्रिटिकल का मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज करना भी होता है, ये यहाँ पर जरूरी है। तो उन्होंने एजुकेशन पे बात की, सैनिटाइजेशन मतलब साफ सफाई पे बात की, रिकग्नाइजेशन मतलब जो उनकी जो पहचान है उसके लिए, अर्निंग की जो पहचान है उनके लिए दूर, और फाइट मतलब फार एंड वाइड मतलब होता है एक तरीके से बहुत, ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल नहीं क्या कहते हैं इसे, फार एंड वाइड, हाँ फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब अपने आप में पूरा ये अलग अलग वर्ड नहीं है, एक वर्ड में काउंट होगा ये। फेयर एंड वाइड मतलब होता है विस्तार से। वंदना जर्नी, वंदना की जो यात्रा है सो दिखाती है हाउ वुमेन, किस तरह वीमेन मतलब औरत या महिला कैन प्ले ए लीडिंग रोल, एक तरीके से महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, कि गांव का जो एरिया है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और एक एग्जांपल दे रखा है, ये मेल है। हिवारे बाजार या हिवारे बाजार होंगे, ये बाजार भी हो सकते हैं, बाजार। हिवारे बाजार ए विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाई फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चर ईल्ड्स मतलब होता है एरिया जो है। तो हिवारे बाजार एक गांव के अहमदनगर के हैं, जो अहमद डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, तो वहाँ से हैं। यूज टू बी अफेक्टेड, फ्रिक्वेंट मतलब होता है लगातार या बार बार, यहाँ दिखेगा नहीं, चलो दूसरा, बार बार। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार, ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा, वैसे तो यहाँ पानी दे रखा है पर ये उन्होंने बाद में बनाया हुआ, तो वही है। तो बार बार ये सूखे का सामना कर रहे थे, और जो जब सूखा नहीं, पानी नहीं होगा तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी। आफ्टर पपटराव बागुजी पवार बिकम इट सरपंच, जब से पपटराव बागुजी पवार जब से सरपंच बने, ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारे मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल उन्होंने लागू किया, जो कि हमने बनाया था उसमें साइंस एग्जीबिशन में। वाटर एंड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ लैक्स ऑफ ट्रीज ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट की, वाटर शेयरिंग, कंजर्वेशन स्टार्ट किया, और मैसेज उन्होंने काफ़ी सारे लाखों में पेड़ लगाए, जिस वजह से जो उन सबका मिला जुला कर उन्होंने पानी जो था ग्राउंड वाटर का दोबारा से भर गया, रिचार्ज मतलब दोबारा से हो गया। जैसे पानी क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं वो पानी को नीचे से लेके आते हैं, ऊपर बारिश कराते हैं और फिर पानी नीचे आ जाता है। विद द कोलैबोरेशन ऑफ द विलेजर्स, कोलैबोरेशन मतलब होता है मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर, एक बार हजारे बिकम द ग्रीन एंड प्रोस्परस विलेज इन फ्यू ईयर्स। एक बार हजारे, ओ सॉरी, एवा हवारे बाजार एक गांव का नाम है,
और जो मेन है वो पोपटराव बागूजी पवार इनका नाम है, और 12,000 एक गांव का नाम है जो कहाँ पर है? अहमदनगर में। प्रॉस्परस मतलब था संपूर्ण या समृद्ध। तो उन्होंने जो गांव था वो पोपटराव बाजान ने बहुत अच्छा मतलब बना दिया उन लोगों ने, और इसी वजह से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2020 में। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उन्होंने काफ़ी ग्रीन मतलब हरा भरा कर दिया, प्रॉस्पर मतलब समृद्ध कर दिया, मतलब एक तरीके से फ्रूटफुल कर दिया। द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय The Gram Panchayat assisted by a Panchayat Secretary who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records. तो ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है जो एक तरीके से अपर गवर्नमेंट का पार्ट होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, जो पंचायत के लिए एक तरीके से मैनेजर का काम करता है, मतलब बिल वगैरह देखता है। जैसे ये ग्राम पंचायत है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, और ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, ये सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी क्या करता है? ये बस इसके लिए एक तरीके से मैनेजर का काम करता है, जो उसके बिल वगैरह सब देखता है, जो स्कीम आती है उनके लिए बिल पास करता है। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाई एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कई जगह पर ये पटवारी नाम से जाना जाता है, और हु मेंटेन्स विलेज लैंड रिकॉर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ लेखपाल करता है कि जो लैंड रिकॉर्ड है उनकी देखभाल करता है या उन्हें मेंटेन करता है। इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप्स डेट आर जनरेटेड जनरेशन ओल्ड। कई बार वो मैप जो है बहुत सारी जनरेशन पुराने होते हैं, क्योंकि वो लेखा जोखा नया नहीं होता, तो वही सब के लिए। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि बच्चों से ज़्यादा प्यार है, चाइल्ड फ्रेंडली मतलब कि बहुत सरल है। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब बहुत सरल इसका नेचर है और हर किसी की सुनी जाएगी। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए स्पेशल है, सोच नहीं। Panchayats are supposed to listen everyone's voice, including the voice of children. The child-friendly Panchayat initiative creates opportunity for children to express their ideas and opinions on matters that concern their well-being. तो क्या बोला है, जो पंचायत हैं वो सपोज टू वो हर किसी की आवाज़ सुनने के लिए रखे गए हैं या बनाए गए हैं, और वो बहुत सारे चाइल्ड फ्रेंडली हैं। उनके जो मोटिव्स हैं वो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब मौका उपलब्ध कराते हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट्स टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभास एंड बाल पंचायत ऑन द रेगुलर बेसिस वाइल द विलेजेस एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन टू देयर कंसर्न्स। जो ग्राम पंचायत है वो बच्चों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव करती है, बहुत सारे टोकन वगैरह, बहुत सारे सब नहीं है। बाल सभा एक तरीके से बाल पंचायत रेगुलर कर रही है, और वो तरह काम करते हैं और बड़े लोग उनकी मदद करते हैं, उनके लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं। इन महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल ए फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। तो महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत लोगों ने क्या करा, लोगों ने नहीं, बच्चों ने क्या किया, एलिमिनेट मतलब होता है खत्म करना। तो उन्होंने चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम को खत्म किया। बाल श्रम क्या होता है? छोटे बच्चों से काम कराना। चाइल्ड मैरिज बचपन में शादी कराना, ये सब खत्म करने के लिए कोशिश की। दे हैव ब्रॉट, वो लेकर आए मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, बहुत सारे बच्चों को वापस स्कूल में लेके आए पढ़ाने के लिए। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स टू सेंड देयर वार्ड्स बैक टू स्कूल एंड नॉट टू अरेंज मैरिजेस फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को वापस लेके आया, और जो लड़कियां थी उनकी जो छोटे में शादी हो रही थी उनसे रोक कर उन्हें स्टडी में वापस पढ़ाई में लगाया उन्हें। ये अच्छी बात है कि बच्चे पढ़े। सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड्स फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम सिक्किम। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अवार्ड मिले जो चाइल्ड इनिशिएटिव था उसकी वजह से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सिक्किम का दे रखा है। संगू राधु खंडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैज गिवन ए लॉट ऑफ इंपोर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स। तो जो सांखू राधु खंडू हैं उन्होंने पंचायत में काफ़ी सारा काम किया। वेस्ट मतलब पश्चिम सिक्किम में उन्होंने काम किया किसके लिए? चिल्ड्रंस की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है और उनके अधिकार के लिए। द पंचायत हैज बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। तो उन्होंने जो कंपाउंड वॉल्स हैं, अभी आगे सुन, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट हाइजेनिकली कुक्ड मिड मील्स द ग्राम पंचायत हैज कंस्ट्रक्टेड किचन्स इन द स्कूल्स। तो उन्होंने देखो क्या करा, मतलब जो कंपाउंड स्कूल है उनकी जो बिल्डिंग है उसकी तरफ, जैसे मान के चलो ये स्कूल है तो इसकी बाउंड्री बनाई और उसमें बीच में एक किचन बनाया। बीच में नहीं, ऐसा जरूर नहीं है बीच में बनाया, उन्होंने किचन बनाया किसके लिए? मिड डे मील्स के लिए, जो बीच में रात शाम के मिड डे मील में होता है, इंटरवल में जो खाना मिलता है, रिसेस में जो खाना मिलता है उनके लिए। इट इज फॉर दीज एफर्ट्स दैट शंकु राधु खंडू हैज बीन डिक्लेयर्ड ए चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। जिस वजह से ये जो नाम था शंकु राधु खंडू, इस वजह से उन्हें चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर मतलब घोषित करना। लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कहाँ से? राजस्थान है। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, इसका नाम क्या है? चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, एन ऑफशूट ऑफ वंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिव है वो कहाँ का है? वंकर्स रॉय स्कूल का इनिशिएटिव है, कॉलेज का। बेयरफुट मतलब नंगे पैर होता है, पर ये शायद मेरे ख्याल से कॉलेज का नाम है। इनिशिएटिव ए फ्यू डिकेट्स एगो, बहुत कुछ दशक पहले, डिकेट मतलब 10 साल का टाइम, एम्पावर्ड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन राजस्थान रूरल एरियाज
थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो जो एम्पावर्ड मतलब बढ़ाया गया है किस चीज़ के लिए, जो रूरल एरियाज हैं उनमें अंडर प्रिविलेज मतलब जो अंडर प्रिविलेज होता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग होता है, जो पिछड़ा टाइप से मतलब पिछड़े बच्चे हैं, उन लोगों के लिए इनिशिएटिव बढ़ाया गया। चिल्ड्रंस एज 8 to 14 आर इंगेज्ड इन गवर्नमेंट्स प्रोसेसेस। जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट्स वर्क में लगाया गया। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन। तो जो 18 से 14 साल के बच्चे थे उन्हें गवर्नमेंट की प्रोसेस के बारे में समझाया गया, उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में समझाया गया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया और इलेक्शन वगैरह ये सब बताया गया। द पार्लियामेंट followed formal procedures including voter ID cards and campaigning, elected representatives and formed a cabinet overseeing school management and advocating for community needs। तो जो पार्लियामेंट है वो देखती है या फॉलोड मतलब फॉर्मल प्रोसीजर्स, जो बाकी काम वगैरह देखती है, इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स का काम वो देखती है। कंपेनिंग मतलब होता है, कैंपेन होता है ना, मतलब एक तरीके से प्रमोट करना टाइप से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लोग उम्मीदवार होते हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं। फॉर्म्ड ए कैबिनेट ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स। और जो ओवरसीइंग मतलब होता है देखभाल करना या एक तरीके से नजर रखना। तो उनके कैबिनेट मतलब एक तरीके से जो अपर लेवल की बॉडी होती है, जो एक तरीके से मंत्रिमंडल होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट। पर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं मंत्रिमंडल है। एडवोकेटिंग मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज को, सपोर्ट। तो मैनेजमेंट वगैरह, स्कूल का मैनेजमेंट और वो जो एक तरीके से कम्युनिटी नीड्स, जो उनकी कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर जाति से नहीं है या उनकी लोगों से जो उनकी जरूरतें हैं उन सबके लिए है। द इनिशिएटिव फॉरेस्टेड लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस। जो उनका इनिशिएटिव है वो किसी लीडरशिप और जो स्किल्स हैं, सोशल अवेयरनेस मतलब उनकी स्किल का मतलब होता है मेहनत वगैरह, और जो सोशल अवेयरनेस मतलब सामाजिक जागरूकता। इनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोशलिटी नॉर्म्स एंड एडवोकेटेड फॉर देयर चेंज। मतलब उनके चेंज के लिए, उनकी जरूरतों के लिए एक तरीके से आवाज उठाना या अपने हक के लिए लड़ना। चिल्ड्रंस एक्टिवली एड्रेस्ड इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, सैनिटाइजेशन एंड सोशल इक्वलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो उन्होंने आवाज उठाई किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन हो गया, सोशल इक्वलिटी मतलब समानता हो गई, उन्हें कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता होगा, बस उस सब के लिए। कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी टू डेवलपमेंट, और जो एक तरीके से सामाजिक विकास में उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी एक्कोलेट्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड इन। एक्कोलेट्स मतलब होता है एक तरीके से सम्मान टाइप से, अवार्ड टाइप से मतलब। तो जो पार्लियामेंट रिसीव थी, उन्होंने कई सारे अवार्ड या सम्मान रिसीव किए, इंक्लूडिंग वर्ल्ड चिल्ड्रंस, जो विश्व का चिल्ड्रंस ऑनरी अवार्ड था, उन्होंने 2001 में मिला था। बड़ी बात है कि उन्हें वर्ल्ड का मिल गया एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पर। पंचायत समिति एंड जिला परिषद। देखो अब इसके ऊपर आता है पंचायत समिति एंड जिला परिषद। मैंने बताया था ना, सबसे ऊपर होगा जिला, फिर होगा ब्लॉक, उसके नीचे क्या होगा? पंचायत। ब्लॉक यानी कि जिला पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। तो ये ये सेकंड और थर्ड नंबर वाली है। ये ऊपर ये वाली और इनकी बात हो रही है, ऊपर वाली की। सेकंड ये कौन सा? ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है। चलो खत्म करें जल्दी भी। सिमिलर समानता इंस्टीट्यूशन इसी तरह से एग्जिस्ट इन द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच आर अबव द विलेज लेवल। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पैरामेडिकल डायग्राम वी सॉ इन फिगर 11.1 ऑन द पेज 164। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। तो जिस तरह से देखो हमने अभी पढ़ा था ग्राम पंचायत में जिस तरह काम होता है, वो जिला परिषद और ग्राम परिषद के बीच में एक तरीके से लिंक का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। कौन करता है जोड़ने का काम? फिर से एक बार सही से लिख के बता देता हूँ। तो ये मान के चलो जिला परिषद है और ये क्या है? ग्राम परिषद। तो इसके बीच में क्या होगा? ब्लॉक परिषद या जनपद परिषद। तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है और उसके बाद ये इससे कनेक्ट होता है। तो इस पे कंट्रोल कौन रखता है? ब्लॉक परिषद। और इस पे ब्लॉक परिषद पे कंट्रोल कौन रखता है? जिला परिषद। तो एक तरीके से जोड़ने का काम करता है। एट द district level, the members of these institutions are elected by the local people, but they may have other members like सरपंच of the villages in the area, local members of state legislature assembly। तो जिस तरह से जो इसके जो मेंबर हैं इस इंस्टीट्यूशन यानी कि इस सभा के मेंबर या इस जो सदन के मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं लोकल गवर्नमेंट से। लोकल लोग मतलब जो यहाँ पर रहते होंगे उन लोगों से चुने जाते हैं। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस, गाँव के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से इसे आगे बढ़ाते हैं या इस तरह से चुनते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समितिज डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना।
the participation of local people remains the same. They coordinate matters across gram panchayat, for instance, by the collecting development plans from all gram panchayats and putting them together to present them at the district or state level respectively. देखो क्या बोला गया है कि जो भी छोटे छोटे इशू होते हैं वो ग्राम पंचायत तक आते हैं, ग्राम पंचायत से वो इशू जाते हैं ब्लॉक पंचायत, और ब्लॉक पंचायत से वो इशू जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाते हैं वो स्टेट लेवल सीएम वगैरह इन सबके पास। तो इसमें कुल मिला के इतनी सी बात बोली गई है। किस लिए कराई जाती है ये सब? जिससे कि गाँव या जो शहर है उनके बीच में जितनी भी कड़ियाँ हैं वो सब मजबूत हो सके। This facilitates the allotment of funds for such development projects for government schemes such as the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज। तो जिस तरह से ये इशू सारे पहुंच के स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें फंड देती है, उन्हें रुपए देती है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, एक स्कीम का नाम दे रखा है, जो क्या करती है कि देखो कई बार ऐसे रोड बने रहते हैं जो मतलब गर्मियों में तो बहुत बढ़िया चलते हैं, स्मूथली चलते हैं, पर बारिश के टाइम उन रोड में पानी हो जाता है, गड्ढा भर जाता है। तो ऐसे रोड बनाए जाएं जिसमें जो 12 महीनों चल सकें, ऑल वेदर मतलब 12 महीने या हर मौसम में। एट द 3 लेवल्स, ये जो अभी तक 3 लेवल द स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स हेard। ये 3 लेवल टियर्स इसलिए बनाई गई है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी उन सबकी आवाज़ जो है सुनी जा सके। दीज इंस्टीट्यूशन हैव ऑल्सो ए प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द स्टेट्स फॉर वीमेन। अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो प्रोविजन है, इसे क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत में 1/3 जो है वीमेन्स के लिए सेफ हैं, यानी कि वीमेन के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 3 लोगों में से एक महिला कैंडिडेट होनी ही चाहिए। कैंडिडेट मतलब एक प्रधान, यानी कि 3 प्रधान होंगे टोटल, तो उसमें एक महिला होगी, यानी कि अगर 100 हैं तो उसमें 33 महिला होनी ही है। लेट अस रिमेंबर, हम याद करते हैं, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दैट डिफर लिटिल अक्रॉस स्टेट्स। तो हम एक बार नजर डाल देते हैं कि चीज़ के जो फंक्शन है, वो कार्य हैं वो पंचायती राज के, वो किस तरह स्टेट टू स्टेट डिफर मतलब चलते हैं या इस तरह से काम करते हैं। दिस इज बिकॉज द स्टेट्स हैव बीन अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, इनके ऊपर अथॉरिटी कौन है, स्टेट्स। हर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल किससे होते हैं, स्टेट से कंट्रोल होते हैं, बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम। इट इज टू एनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड लोकल एरिया। तो इन सबका जो गोल है वो तो एक ही है कि ये सब मिलकर गांव की भलाई कर सकें, गांव की तरक्की के लिए काम कर सकें, और जो गवर्नमेंट है उसमें पार्ट ले सकें। देखो एक पुराना नोट दे रखा है, पढ़ लो इसे। द अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रिटन बाय कौटिल्य, लेटर आल्सो नोन एज चाणक्य, सम 2300 बीसी नहीं लिखा है, ओ 2000 years ago लिखा है, मतलब among other things it describes how a state should be structured and run, how the economy can be made prosperous, what the duties of the ruler are, and how conduct war. Kautilya, an expert in statecraft, also explains how a whole administrative structure should be put in place from place to the regional capital। तो अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र है, पर ये है किस चीज की किताब, ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति की किताब। नाम इसका अर्थशास्त्र है पर है किसकी, ये राजनीति की किताब। राजनीति के बारे में लिखा है कि इसमें देखो टोटल मैं बताता हूँ किस तरह से लिखा था। जो चाणक्य थे वो किसके दरबार में काम करते थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक तरीके से राजा बनाया था, और उनके प्रधानमंत्री थे कौन थे, चाणक्य। तो चाणक्य ने उन्हें अपने राजा के लिए बताया था कि तुम्हें किस तरह से काम करना है। उन्होंने ये तक कहा था कि तुम अपनी प्रजा को सिर्फ प्रजा की तरह मत देखो, अपने बच्चों की तरह देखो, अपनी संतान की तरह देखो। तो अपनी प्रजा को एक तरीके से अपनी संतान की तरह उनकी पोषण के लिए काम करो, ये इस तरह की बात उन्होंने कही थी। मतलब एक राजा किस तरह से काम करता है अपनी जनता के लिए। द किंग शैल एस्टैब्लिश ए संरचना या एक तरीके से स्ट्रक्चर कह सकते हो, सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स फॉर एवरी 10 विलेजेस, एक करवतिका district headquarters for every 10 villages, a द्रोणमुख for every 400 villages, and ये क्या लिखा है, स्थानीय प्रोविंशियल फॉर एवरी। देखो क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है एक संरचना होती थी जो कितने विलेज, 10 विलेज थी, 10 विलेजेस सब साथ मिलकर जो एक डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर बनाते थे, उसे 100 होते थे, उसका नाम क्या होता था, करवतिका के बाद 100 विलेज मिलाकर एक मिलते थे जिसका नाम होता द्रोणमुख 40 गाँव के मिलाकर एक बनती थी जिसका नाम होता था स्थानीय, यानी कि स्थानीय सबसे ऊपर, जिसमें 400 गांव आ जाते थे। मतलब पहले 10 गांव से शुरू हुई, फिर उसके बाद 100 गांव बने, फिर 400 बने, फिर 800 बने। तो इस तरह से ये बात कही गई है, ये इतना खास जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। स्थानीय में कितने गांव होते हैं, 800, द्रोणमुख में कितने होते हैं, 400, और 100 किसमें होते हैं, करवतिका में, और संरचना में कितने होते हैं, 10 गांव। ठीक है, सही से याद कर लो एक बार, तो मैंने जोड़ के लिख दे रहा हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा मैं नहीं चला है, ये सही लिख लो।
संरचना में कितने होते हैं? 10 गांव होते हैं। करवतिका में 100 गांव होते हैं, ये आ सकता है पेपर में। और 400 गांव किस में होते हैं? स्थानीय में। अरे ये गलत कैसे हो गया, रुको एक सेकंड। स्थानीय में कितने होते हैं? 800 गांव होते हैं। द्रोणोन्मुख में 400 गांव होते हैं। करवतिका में 100 गांव होते हैं और संरचना में 10 गांव होते हैं। इन टूडेज लैंग्वेज, आज की भाषा में, व्हाट आर द नेम्स ऑफ, वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज। इट इज नॉट अमेजिंग दैट ए सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग एगो। यही कह रहा है कि आज से लगभग 2,500 साल पहले किसी ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ये बहुत अमेजिंग बात नहीं है कि उसके मन में भी आज के टाइम वाली बात आई है, हमने उनकी कॉपी करा, ऐसा कह सकते हैं। तो यही सब इसमें बताया गया है। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम आगे चलें, द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इज ऑर्गेनाइज इनटू ए 3 सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी पंचायत राज सिस्टम ऑल्सो वर्क्स बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो हाँ, ये समझ लो डायरेक्ट क्या होता है। अगर हम अपने सीधे अपना हेड चुनना है, हेड मतलब हमारे अपना काम करने वाला इंसान लोग, डायरेक्ट ऐसे छोटे मुन्ने मुन्ने चुनने लोग सीधे चुनने हैं, तो ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जब हम सीधे अपना प्रधान चुनते हैं, अपना एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। पर वो रिप्रेजेंटेटिव जाके अगर अपना एक हेड चुनता है हमारे लिए, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। जब हम सीधे वोट देते हैं तो वो क्या होता है? डायरेक्ट। पर जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव वोट देता है तो वो होता है इनडायरेक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज ए मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस सो दे मैनेज देयर। भाई सब इसमें बताया गया है कि जो उनके लिए अपनी स्वतंत्रता दी गई है, जिस वजह से वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। नूडल्स, नूडल्स में क्या पढ़ोगे? बताओ, क्या बता दूं मैं तुम्हें? देखो अभी मैंने तुम्हें इतने सब क्या बताया कि सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उसके ऊपर होता है, उसके नीचे होता है ब्लॉक परिषद, उसके नीचे होता है ग्राम परिषद। ये याद रखना, ग्राम परिषद में ये सब में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक तरीके से मतलब डायरेक्ट चुने जाते हैं। डायरेक्ट मतलब हम खुद इनके लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट होते हैं और यहाँ भी डायरेक्ट चुने जाते हैं। पर ये इनके पास जाते हैं मदद लेने, ये इनके पास जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि हमें इतना फंड चाहिए, हमें इतने रुपए चाहिए अपना काम चलाने के लिए। इन्हें 100 करोड़ मांग लिए तो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए देती है। और वो लोग, ये याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ना कि यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं। किसके पास जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। सीएम हो गए हमारे योगी आदित्यनाथ, उन लोगों के पास जाते हैं ये रुपए लेने। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द ऑफ के माना था बेस्ट।